हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। फ्रेंड्स, इसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 2, 3 और 4 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 5। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने इसके इंट्रोडक्शन के लेक्चर में देखा था कि चैप्टर फर्स्ट जो है वो जो कि डील करता है प्रिलिमिनरी से, जो कि सेक्शन 1 से लेकर 4 तक में दिया गया है, ठीक है। और चैप्टर सेकंड जो है वो एडॉप्शन से डील करता है, ठीक है। और चैप्टर सेकंड में ही सेक्शन 5 दिया गया है। तो देखते हैं सेक्शन 5 के मार्जिनल नोट्स में क्या दिया गया है। सेक्शन 5 के मार्जिनल नोट्स में दिया गया है कि एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर। एडॉप्शंस टू बी रेगुलेटेड बाय दिस चैप्टर मीन्स एडॉप्शन जो है इस चैप्टर के द्वारा ही रेगुलेट किया जाएगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेकेंड, ठीक है। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को दत्तक ले रहा है या फिर दत्तक दे रहा है तो वो दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वो चैप्टर सेकंड द्वारा रेगुलेट की जाएगी, ठीक है। फ्रेंड्स, सेक्शन 5 में 2 सबसेक्शन हैं, सबसेक्शन फर्स्ट एंड सबसेक्शन सेकंड। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं सबसेक्शन फर्स्ट में क्या दिया गया है कि नो एडॉप्शन शैल बी मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बाय और टू अ हिंदू एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर and any adoption made in contravention of the said provisions shall be void। सबसेक्शन में क्या दिया गया है कि no adoption shall be made after the commencement of this act। कौन से एक्ट कमेंसमेंट के बाद? आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 मीन्स हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के कमेंसमेंट के बाद कोई भी अडॉप्शन नहीं दिया जाएगा। आगे क्या दिया गया है कि बाई और टू अ हिंदू, किसी भी हिंदू का या फिर किसी हिंदू के द्वारा, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। कौन सा चैप्टर? चैप्टर सेकेंड। तो कोई भी अडॉप्शन हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के कमेंसमेंट के बाद इस चैप्टर मीन्स चैप्टर सेकेंड में दी हुई प्रोविजन के अनुसार ही होगा, इसके व्यतिरिक्त नहीं होगा। और आगे क्या दिया गया है कि एंड एनी एडॉप्शन मेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द सेड प्रोविजन शैल बी वॉइड। अगर कोई भी एडॉप्शन, कोई भी दत्तक चैप्टर सेकंड में दी हुई प्रोविजन का उल्लंघन करके होती है तो वो एडॉप्शन शून्य मानी जाएगी। वो दत्तक की प्रक्रिया जो है वो शून्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। तो सबसेक्शन में यही दिया गया है कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद कोई भी एडॉप्शन चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजन दी गई उसके अनुसार ही होगा। अगर कोई एडॉप्शन चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजन दी गई उसका उल्लंघन करके हो रहा है तो एडॉप्शन वॉइड माना जाएगा। मीन्स 1956 के बाद अगर किसी को दत्तक लेना है या दत्तक देना है तो उसे दत्तक लेने या फिर दत्तक देने के लिए हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजन दी गई है उसके अनुसार ही दत्तक लेना या देना होगा। अगर कोई व्यक्ति हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजन दी गई है उसका उल्लंघन करके किसी को दत्तक लेता है, किसी को या फिर किसी को दत्तक देता है तो वो दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वो शून्य मानी जाएगी, वो वॉइड मानी जाएगी। अगर सिंपल भाषा में समझे तो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद अगर कोई भी व्यक्ति किसी बच्चे को दत्तक ले रहा है या फिर दत्तक दे रहा है तो उसे चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजंस दी गई हैं उसके अनुसार ही दत्तक लेना या देना पड़ेगा। अगर वो चैप्टर सेकंड में जो प्रोविजन है उसका उल्लंघन करके दत्तक ले रहा है या फिर दे रहा है तो वो जो दत्तक लेने या देने की जो प्रक्रिया है वो शून्य मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी, वो मान्य नहीं होगी कायदे के हिसाब से। फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि एन एडॉप्शन which is void shall neither create any right in the adoptive family in favor of any person which he or she could not have acquired except by reason of the adoption, nor destroy the right of any person in the family of his or her birth। So friends, सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि an adoption which is void, ऐसा adoption जो शून्य है, जो void है, शैल नाइदर क्रिएट एनी राइट, वो एडॉप्शन जो शून्य है वो कोई भी राइट क्रिएट नहीं करेगा। आगे क्या दिया गया है? इन दी एडॉप्टिव फैमिली। किसमें? एडॉप्टिव फैमिली में, जिस फैमिली ने एडॉप्ट किया है, ठीक है। ऐसा एडॉप्शन जो वाइड है वो एडॉप्शन
एडॉप्टिव फैमिली में कोई भी राइट क्रिएट नहीं करेगा। आई का दिया गया है इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मीन्स किसी भी व्यक्ति के फेवर में, विच ही और शी, जो कि वह, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कुड नॉट हैव एक्वायर्ड एक्सेप्ट बाई रीजन ऑफ एडॉप्शन, जो वह कभी एक्वायर नहीं करता अगर उसे अडॉप्ट नहीं किया गया होता। और आई का दिया गया है कि नॉर डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एनी पर्सन इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ। क्या दिया गया है कि नॉर डिस्ट्रॉय द राइट ऑफ एनी पर्सन, और किसी भी व्यक्ति का राइट जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। अगर कोई अडॉप्शन वॉइड है तो उस अडॉप्शन के द्वारा किसी व्यक्ति का राइट खत्म भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। आई क्या दिया गया है कि इन द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ, जिस फैमिली में उस व्यक्ति ने, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस फैमिली में उसका जन्म हुआ है उस फैमिली में उसका कोई राइट भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो सब सेक्शन 2 में यही दिया गया है कि अगर कोई अडॉप्शन वॉइड है, शून्य है, अमान्य है, तो ऐसे अडॉप्शन के द्वारा जिस व्यक्ति को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस व्यक्ति को अडॉप्ट किया गया है वह व्यक्ति उस अडॉप्टिव फैमिली में, जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है उस फैमिली में उसको कोई भी राइट नहीं मिलने वाला है, उस फैमिली में उसका कोई भी राइट क्रिएट नहीं होगा, और ना ही उस फैमिली से उसका कोई राइट डिस्ट्रॉय होगा, मीन्स ना ही उस फैमिली से उसका कोई राइट खत्म होगा जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसका एडॉप्शन चैप्टर 2 में दी हुई प्रोविजन का उल्लंघन करके हुआ है तो ऐसा एडॉप्शन मान्य नहीं होगा, और ऐसे एडॉप्शन के द्वारा जिस फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया है उस फैमिली में उसको कोई अधिकार नहीं मिलने वाला, और जिस फैमिली में वो पैदा हुआ है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस फैमिली से उसका कोई अधिकार खत्म भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 5 को हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज 2 फैमिली है, एक फैमिली है F1 और दूसरी फैमिली है F2, ठीक है, और F2 का एक बच्चा है C, तो C को जो है F1 जो है अडॉप्ट करना चाहता है। एक्चुअल में C F2 का बच्चा है, लेकिन C को F1 जो है वो अडॉप्ट करना चाहता है। तो C का बर्थ किसमें हुआ है? F2 के फैमिली में हुआ है, और C को F1 अडॉप्ट करना चाहता है, तो ये अडॉप्टिव फैमिली होगी, ठीक है। ये कौन सी फैमिली होगी? जिसमें उसका बर्थ हुआ है, और ये जो F1 जो होगी वो अडॉप्टिव फैमिली होगी। तो अगर F1 ने C को हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर 2 में जो प्रोविजंस दी गई हैं उसके अनुसार अडॉप्ट किया, तो C का जो अडॉप्शन होगा वो वैलिड होगा। लेकिन अगर F1 ने C का एडॉप्शन हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के चैप्टर 2 में जो प्रोविजन दी गई है उसका उल्लंघन करके किया, तो ये जो एडॉप्शन होगा वो क्या होगा? ये वाइड होगा, ठीक है, अमान्य होगा, शून्य होगा। ये दिया गया है सबसेक्शन 1 में। और अगर C का एडॉप्शन जो है वो वाइड है, मीन्स चैप्टर 2 में जो प्रोविजन दी गई है उसका उल्लंघन करके अगर C का एडॉप्शन होता है, तो C का उसके बर्थ वाली फैमिली मीन्स F2 की फैमिली में, C का जन्म किसमें हुआ है? F2 की फैमिली में हुआ है, तो C का F2 की फैमिली से कोई भी अधिकार खत्म नहीं होने वाला, और ना ही C को F1 की फैमिली में कोई अधिकार मिलने वाला है। अगर F1 ने C को चैप्टर 2 में जो प्रोविजन दी गई है उसके अनुसार अडॉप्ट किया होता, तो C का जो है उसका जिस फैमिली में बर्थ हुआ है उस फैमिली से उसका सारा नाता खत्म हो जाता, उस फैमिली से उसका सारा राइट खत्म हो जाता, और जिस फैमिली उसको अडॉप्ट किया है मीन्स F1, इस फैमिली में C का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता। मीन्स जिस फैमिली में C का बर्थ हुआ है उस फैमिली से उसका अधिकार, उसका राइट खत्म होता, और जो अडॉप्टिव फैमिली है F1, इस फैमिली में C का राइट जो है वो क्रिएट हो जाता। लेकिन अगर यही अडॉप्शन चैप्टर 2 में दी हुई प्रोविजन का उल्लंघन करके होता है, तो C का उसकी बर्थ फैमिली में जिस जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ से उसका कोई राइट नहीं खत्म होगा, और ना ही इस एडॉप्टिव फैमिली में F1 की फैमिली में उसका कोई राइट क्रिएट होगा। ये दिया गया है सेक्शन 5 के सबसेक्शन 2 में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।